जय श्री राम। एक छोटी सी लघु कथा है, बहुत छोटा सा है। एक शरारती और नटखट राजा का छोटा सा प्रसंग है। सो आप सब सुनिए और अपना प्यार दुलार दीजिएगा। एक राजा था, तो सो घोड़े से वो निकला, रास्ते में जा रहा था। जाते जाते उसे दिखाई दिया कि एक सगरा, पोखरा जिसे कहते हैं, उस पोखरे में एक स्त्री स्नान कर रही थी। तो उसे लगा कि मैं इससे रास्ता पूछ लूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आगे जा पाऊँगा। तो वो रास्ता पूछने हेतु उधर निकला। तो वो सुंदर कन्या को देखकर उसके मन में शरारत सी सूझी। तो उसने उससे कुछ दोहों में बात की। तो उसने कहा, राजा बोला, जल ही भीतर एक तिरिया खड़ी है प्यारी, लट छितराए केसरे, और भूले मुसाफिर का घयल बता दो प्यारी, होत है बहुत देर रे। तो लड़की सगरे में स्नान कर रही थी। उसको लगा कि शायद ये मुसाफिर कोई भूला हुआ है। तो सभी लोग चाहते हैं कि किसी मुसाफिर को भटका हो तो उसे रास्ता मिल जाए। तो उन्होंने रास्ता बताने हो, उसने भी दोहे में अंदाज में कहा कि हरे रे बीरवा वही रे बिलखई की जेह कर शीतल छाहन रे, और वही के तीरे तू चला जाओ मुसाफिर, सोझे लाग घयलवन रे। अब वो राजा सोच रहा है कि इसने तो हमें रास्ता बता दिया। उसके दिमाग में शरारत सूझ रही थी, क्योंकि जो लोग शरारती होते हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो कीड़ा जरूर ही रहता है। तो फिर उसी अंदाज में उसी दोहे को फिर से उन्होंने दोहराया, जल ही भीतर एक तिरिया खड़ी है प्यारे, लट छितराए केसरे, अब भूले मुसाफिर का घयल बता दो प्यारी, ऊंचन करके बाहन रे। लड़की समझ गई कि शायद कुछ ये शरारती तत्व का है और इससे उसी अंदाज में ही बात करना होगा। तो अब इससे बच के ही बात करना होगा, क्योंकि दुष्ट से जितना बचो उतना ही अच्छा होता है। ना बच जाए तो उन्हें जवाब जरूर देना होता है। तो उस लड़की ने जो है अपने ही दोहे में उसने फिर कहा कि हरे रे बीरवा वही रे बिलखई की जेह कर शीतल छाहन रे, और वही के तीरे तू चला जाओ मुसाफिर, हमरो पिरात है बाहन रे। आप जो मैंने बताया उस रास्ते से आप चले जाइए, सीधा लगा हुआ है। और मेरे जो है हाथ दर्द कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता हूँ। राजा की जो है सोच गंदी थी, तो सोचता था नहीं है तो चलते चलते हाथ ही देख लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो लड़की समझदार थी और उसने ऐसा उत्तर उनको दिया। फिर इसके दिमाग में आया कि चलो इसके पास ही चले चलते हैं। तो इसने रेशम का कपड़ा ओढ़ा हुआ था, बांधा हुआ था साफा, तो वो लेकर उसके पास पहुंचता है और कहता है कि पहरो नारानी मोरा रेशम के सफवा की, रूप अंग ल्यो ढाप रे, और रूप अंग ल्यो ढाप प्यारी की, चलो हमारे साथ रे। अब देखिए, घटिया लोगों की घटिया ही तो सोच होती है। तो उसका दिमाग जो वहाँ पे लग गया कि जहाँ नहीं होना चाहिए था। उसने रास्ता पूछा तो उसने भला समझ के रास्ता बता दिया। तो देखिए रास्ता बताने का क्या अंजाम होता है। फिर उस लड़की ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि वो समझ गई कि ये बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है, तो इसको जो है मुझे समझाना ही होगा। और अक्सर लड़कियां हिम्मत ना हारें और वो अपना जो है मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि जो है उन्हें हौसला मिलता रहेगा और अच्छी सोच रखें। तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया कि उलटी गंगा
ना बहें प्यारे जल बिन अन्न ना होई है रे। अमोर पिया कहूँ हंस है हिया कागा से प्रीत न होई है रे। अब ये सुनकर राजा जो उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया और अपने घोड़े को पीछे को लेकर, क्योंकि उसको लड़की ने कौवा साबित कर दिया, क्योंकि तुम कौवा हो, क्योंकि हंस तो कहीं और है जहाँ हमारे माता पिता विवाह करेंगे, वहाँ हम जाएंगे, और तुम्हारे ऐसे कौवों के पीछे हम थोड़ा ना चलते हैं। तो इसलिए इस कौवों से पीछा छुड़ाएं और अच्छे से रहें और पढ़ें लिखें, ध्यान दें, अपने माता पिता की सेवा करें। बेटियां सदैव जो है माता पिता का सम्मान बढ़ाती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो आप सब जो है ध्यान दें, और बेटियां हमारा गर्व हैं, हम बेटियों के सम्मान में हैं। जय श्री राम। बेटी बचाओ देश बचाओ।